लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से एक व्यक्ति से और मिलाऊंगा, लालची आदमी था। यहूदा इस्करियोती इसका नाम है। लालची आदमी था। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। एक थैली, वो खजांची था। लिखा है कि वो लालची था और थैली से पैसे चुराया करता था। एक दिन यीशु मसीह को इनवाइट किया गया और एक स्त्री थी वहां पर जिसने संगमरमर के पात्र में इत्र रख रखा था और वो यीशु मसीह के पैरों को धुलवा रही थी और अपने आंसुओं से धो रही थी और उस इत्र को डाल दिया, अपने बालों से पोंछ रही थी। और ये यहूदा इस्करियोती क्या बोलता है? लूका 22 अध्याय उसका 3-6 पद। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है, जो 12 चेलों में से गिना जाता है। उसने जाकर प्रधान याजकों और पैरों के सरदारों के साथ बातचीत की जिसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़ा, वो यीशु को किस तरह उनसे पकड़वा दे। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन किया। हालेलुया। दूसरी जगह निकाले मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 14 और 16 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर उसने यीशु मसीह का 30 चांदी के सिक्कों में सौदा कर दिया। लालची आदमी था ना जी। पढ़े। तब यहूदा इस्करियोती ने, हाँ, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा, यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा मुझे क्या दोगे? तो मुझे क्या दोगे? कई बार हम यही करते हैं अपने घरों में भी। अगर मैं ये लिया हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा होगा? मुझे क्या दोगी मम्मी बताओ? मुझे क्या मिलेगा? पैसा? क्या मुझे स्टेज पे गाने को मिलेगा? क्या मुझे माइक मिलेगा? हम कई बार ऐसी ही चीजें करते हैं। इसने इस यीशु को पकड़वाने के लिए कहा, यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए और वह उसी दिन से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। जल्दी से एक और वचन निकाले मेरे साथ, यूहन्ना 12:4। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती का नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर, ये इत्र 300 दिनार का कंगालों में बेचकर क्यों ना दिया गया? देखिए, ये मैं कहानी जब आगे भी आपको बता रहा था कि उसके लिए वो इत्र डाला गया। वो कहने लगा कि यदि ये इत्र बेच दिया जाता तो कंगालों को अच्छी रकम मिलती। आगे उसने यह बात इसलिए नहीं कही, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए की क्योंकि यह चोर था, क्योंकि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती, और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। वो लालची था और चोर था और कह रहा था कि ये इत्र बेचकर इतने दिनार का बिक जाता और कंगालों में बांट दिया जाता। नहीं, उसे इस बात की चिंता नहीं थी। बाइबल बता रही इस बात की चिंता थी बिकॉज वो उस थैली में से कुछ चुराया करता था। कई बार मैं और आप, आज हम थैली से भले ही ना चुराते हो, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा को जरूर चुराते हैं। जब कोई काम हमारे जीवन में हो जाता है तो हमें लगता है हमारे पैसे की वजह से हो गया, हमारी जान पहचान की वजह से हो गया, हमारे प्रार्थना करने के वसीले से हो गया। सॉरी, गलत फहमियों में मत जिए। किसी ने कहा कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के सिवा आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा। वो बाप के पास बैठा है और जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो कह रहा है कि प्रभु पूरा कर दीजिए, बाप इसकी प्रार्थना सुन लीजिए। आपकी प्रार्थना से कोई बीमार चंगा हो गया तो ये मत कीजिए, मैं प्रार्थना करने गई थी, मेरी प्रार्थना से ये बच गया, मैं लाई हूं इसको चर्च में, आज ये बन के दिखा रही है इतनी। नहीं, खुदावंद उससे प्यार करता था, आपसे प्यार करता था, आपकी प्रार्थना को सुन लिया, उसको चंगा कर दिया या उसको बचा लिया। जब बात यहाँ पर आए तो इसको कह दीजिए कि हमने नहीं। क्या कह रहे थे पतरस यही तो कह रहा था, क्या हम भी तुम्हारे समान, पतरस और पौलुस क्या कह रहे थे, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी हैं,
हम भगवान नहीं है, अपने कपड़े फाड़ के कहने लगे हमारी आराधना मत करो। हमने तो जो कुछ किया यीशु के नाम से किया। और यहूदा इस्करियोती क्या करता था? पैसे चुराया करता था, क्योंकि वो चोर था, लालची था। और अब हम इसको पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 3 से 5 तक। जब इसे रियलाइज हुआ तो देर बहुत हो चुकी थी। कई बार लालच में जब हम पड़ जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है, हमारी समझ खत्म हो जाती है, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। तब हमारे को मालूम चलता है वो कहानी लालच बुरी बला है। और इसको जब तक मालूम चला तो बहुत देर हो गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 3 और उसके 5 तक हम पढ़ रहे हैं। जी पढ़े। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा, जब यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया, वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया, बहुत पछताया। और वह 30 चांदी के सिक्के, और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। फेर कर दोबारा गया कि मैंने निर्दोष को पकड़ा दिया, ये सिक्के पकड़ो, उसे छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी आगे। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा दिया है पाप किया है और पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। जी आगे। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेर कर चला गया, वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और अपने आप को फांसी दी। लालच बुरी बला है। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में उसने जगत के उद्धारकर्ता का सौदा कर दिया, अपने उद्धारकर्ता को बेच डाला और अपनी जिंदगी लालच में बर्बाद कर डाला। परमेश्वर से हमें लालच दूर करता है। शैतान हमें लालच देकर फंसा देता है, क्योंकि लालच और लालच को पैदा करता है हमारी जिंदगी में। ना तो किसी की स्त्री का, ना किसी के घर का, ना किसी की मकान का, ना किसी की दुकान का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करो, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि लालच मत करो। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और जल्दी से निकाल के पढ़े मेरे साथ। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। ये लालच बड़ा गंभीर है। ये लालच हर इंसान के पास आता है और इस लालच से बचने के लिए बड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के जतन में बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर दिया? छन्नी कर दिया। किससे? रुपए के लोभ से बचिए। रुपए का लोभ बहुत बुरा है। ये रुपए के लोभ के चक्कर में इंसान बुराइयों में फंस जाता है, बुरे काम करने लगता है, बुरी संगति में घुस जाता है, बुरे लोगों के साथ रहने लगता है, बुरे बुरे काम करने लगता है। ये रुपए का लोभ इस प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलाम में लिखा है, वो कहने लगा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से तुम मिले रहोगे और एक से तुम वैर करोगे। तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। और बाइबल में बता रही है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। बचिए, अपनी सेहत को खराब मत करिए रुपए के लोभ में। शरीर को इतना कष्ट मत दीजिए कि हम डबल पे डबल ट्रिपल हम लगाए जा रहे हैं, ओवर टाइम पे ओवर टाइम, ओवर टाइम पे ओवर टाइम। बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, पत्नी को टाइम नहीं दे रहे, पत्नी पति को टाइम नहीं दे रही है। सब बर्बाद हो जाएगा, सब धरा रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सब यहीं छोड़ जाएंगे। सिर्फ बर्बादी के सिवा लालच बुरी बला है। हमें लग रहा था ओवर टाइम करके हम कोठी खड़ी कर देंगे, डबल ड्यूटी लगा के हम बच्चे को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा देंगे। अरे बच्चे को तुमने टाइम नहीं दिया, पड़ोसियों ने उसको बिगाड़ डाला। बचपन से गाली देना सिखा दी, हमने तो पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया था, अब तुम ही इन्हें पाल लो, हम तो काम करके इसका पालन पोषण करेंगे, हमारी तो ड्यूटी इतनी लंबी है, हमने जानबूझ के इतनी लंबी ड्यूटी पकड़ ली। बच्चों को टाइम नहीं दे पाए। रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, सब बुराइयों की। अपने बच्चों को टाइम दो, अपने पति को टाइम दो,
अपनी पत्नी को टाइम दो। सारा टाइम पैसा 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 पैसा। अक्षय कुमार का गाना क्या सुन लिया, पैसा पैसा करते हो, सब पैसा पैसा करते हो। पैसा कुछ नहीं करता है, सिर्फ बुराइयों की जड़ पैदा करता है। बचिए इस रुपए के लोभ से। एक कपल्स के विषय में आपको बताता हूं बाइबल से जल्दी से। हन्ना सफीरा इनका नाम है। इनका काम 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, और उस समय में बड़ा पहली सदी में बड़ा अच्छा था। लोग अपनी धन संपत्ति बेच के सेवकों के चरणों में लाके रखते थे। सब कुछ साझे का था। किराए के लिए चर्च में अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता होगा वहां पर, क्योंकि सब कुछ साझे का था। सब सेवक के चरणों में लाके रख दिया करते थे। ये कपल्स, इनकी भी अच्छी भावना थी। इन्होंने भी सोचा कि हम संपत्ति को बेच दे और पतरस के चरणों में जाकर रख देंगे। ना जाने कहां से इनके अंदर लालच घुस गया, ना जाने शैतान ने इनके मन में लालच डाल दिया। और लालच ऐसा डाला, 5वां अध्याय उसके पहले पद से जब 11वें पद तक इसको पढ़ेंगे आप कहानी को। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। आप इसे घर जाके जरूर पढ़िएगा, हन्ना सफीरा के बारे में जरूर पढ़िएगा। ये अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचकर इन दोनों ने एका किया, लिखा एका किया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एका किया और कहा कि हम बता देंगे कि जमीन कितने की। कई बार हम घर में बैठ के डिस्कस करते हैं ना इस बात के लिए कि भाई ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तुम ये बोलना अगर कोई पूछे तो मेरी सैलरी 15,000 रुपए, मत बोलना मेरी सैलरी 8,000 रुपए। मैं भी यही बोलूंगी, तुम भी यही बोल देना। मैं यही बताऊंगा, ठीक है भाई तुम यही बताना, मैं भी यही बताऊंगा। कई बार हम ये कहते हैं कि हमने मकान इतने का खरीदा है। कल हम गए थे लैपटॉप खरीदने अपनी भांजी का ना, तो हमने बोला भैया वो कितने का, उसने बोला 38,000 रुपए का। 40 का था, उसने 38 का कर दिया। हमारी भांजी बोलती है कि फोन पे बता रही थी अपने फ्रेंड को कि 37,500 का लिया। मैंने कहा 38 का बोल रहा है भाई, 37,500 कहाँ बोल दिया तूने। लेकिन उसने दिया हमें 37,500 का ही फिर, क्योंकि मैंने कहा भैया आपको 37,500 का ही दे दिया। कई बार हम बढ़ाकर चढ़ाकर बताते हैं, और कई बार हम छुपाकर अपने परिवार से, अपने पति से, है ना, खर्चे से पैसे छुपा लिए, बचा लिए। तो कई बार हम चीजें कुछ ऐसी करते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा प्लान किया और कहा कि भाई हम पतरस को बता देंगे कि जमीन हमने इतने की बेची है। लालच इनके मन में समा गया, और लालच इतना बुरा हो गया इनके लिए। तो ये कहावत सच्ची हो गई, लालच बुरी बला है। इनके लिए ये कहावत इतनी खतरनाक हो गई कि लालच बुरी बला है। इन्होंने जाके पतरस से कहा, पतरस से उसने कहा कि रखे, पतरस ने उससे कहा क्या जमीन इतने की बिकी है? उन्होंने कहा हाँ इतने की बिकी है। उसने कहा तूने क्या किया ये कि तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला? और वो लिखा है कि खड़े खड़े उसी समय मर गया वहीं, और सेवकों ने ले जाकर उसको दफनाया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी आई, लिखा हुआ है, और उसकी पत्नी से पूछा क्या जमीन इतने की बिकी है? उसने कहा इतने की बिकी है। उसने कहा तुमने क्या एका किया कि परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलो? देख तेरे पति को गाड़ कर वो आई है, लगता है कि इतने में वो भी मर गई। लालच बुरी बला है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो। रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। आपको पता है लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, देते कि नहीं देते? आपको पता है उनका ब्याज, जब वो पैसा दे रहा होता है, जिसने ब्याज पे पैसा लिया होगा, ले रखा होता है, उसकी आत्मा बड़ी दुखती है, बड़ा दर्द होता है। उसकी मेहनत की कमाई होती है, और वो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जरूरतों पे लोग, इंसान क्या करते हैं कि भाई 10% में देंगे। लोगों को मूल उतारने में सालों साल लग जाते हैं। आपको मैं बताऊं, वो ब्याज भरते रहते हैं, ब्याज भरते रहते हैं, और एक अच्छा अमाउंट ब्याज का देते हैं। शायद उनके घर का राशन चला जाए या उनके घर का किराया चला जाए, लेकिन जिसके पास जाता है वो लालची आदमी उसका दवाइयों में चला जाता है, उसके एक्सीडेंट में चला जाता है। उसके बच्चे दारू पी पी के अपने लीवर को खराब कर चुके हैं। अरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, इसलिए आपको ये बातें बता पा रहा हूं। मैं, मेरे आगे उसका बाप रो रहा था, कहने लगा अरे बेटा सब कुछ है, लेकिन हमारे लड़के ने ना दारू पी पी के अपना लीवर खराब कर लिया। डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया, अरे तुमने ब्याज पे कितनों से पैसा लिया, तुमने रुपए का लोभ कितना रखा, तुम्हारे पास जो था उसमें संतुष्ट नहीं रहे, तुमने किसी की मदद बिगर स्वार्थ की नहीं। रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। हन्ना सफीरा ने थोड़ा रुपए रखने की कोशिश करी। अगर क्या वो सेवक से कहते कि हमने थोड़ा सा रख लिया है और हम चाहते हैं कि हम इतना ही दें, क्या जबरदस्ती करते हो?
क्या चर्च में जबरदस्ती करता है कोई कि नहीं तुम्हें 10वां हिस्सा देना है तो देना ही है? ऐसा भी नहीं है। आपकी मर्जी है, आपका खुदा से रिश्ता है। ये बोल देते हो सेवक से कि भैया हमने अपनी जरूरत के लिए कुछ रख लिया है और हम आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन लालच ने उनकी जान की, प्राण की हानि उठानी पड़ी उन्हें। 1:19 हमने पढ़ा नीति वचन, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है और लालच के कारण उनके प्राण नाश हो जाते हैं। अन्ना सफीरा, यहूदा इस्करियोती सब उस कतार में खड़े हो गए, उनके प्राण नाश हो गए। बिकॉज एक रीजन, सिर्फ उन्होंने लालच किया। कलीसिया, लालच न लाइए अपने अंदर, लालच से, लोभ से बचे रहिए। निकालिए एक वर्ष और जल्दी से पढ़े लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 15 पद। इस व्यक्ति के पास इसकी खेत में बड़ी उपज हुई और इसने बड़ी कमाई करी। इसने कहा कि मैं अपनी बारियां बड़ी करूंगा और अपने खत्तों को बड़ा करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत कुछ है, खा पी मौज कर। और तभी एक आवाज आई कि आज रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। और लेकिन ये 15 पद में एक बात लिखी और कहने लगा, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अपने आप को बचाए रखिए हर प्रकार के लोभ से। क्योंकि क्या कह रहा है कि किसी की किसी भी वस्तु का लालच, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वो कह रहा है अपने आप को हर किसी लोभ से बचा के रखो। नीति का निर्गमन हमने 20 अध्याय 17 पद में पढ़ा कि लालच ना करना, किसी की किसी भी वस्तु का लालच ना करना। बाइबल बार बार मुझे और आपको जता रही है, चिता रही है और कह रहा है कि हर प्रकार के लोभ से अपने स्वभाव को लोभ रहित रखिए, लालच में ना फंसिए, लालच से बचिए। लालच बुरी बला है। और कहने लगा कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता या चलता। अपने आप को लालच से बचाए। लालच बुरी बला है। मैं आपको जल्दी से एक और कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी लालच के ऊपर। गरुड़, जिसे हम ईगल भी कहते हैं, जो किसी भगवान की सवारी भी कहलाता है ना, इनका अब इस नामो निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मैं इसके ऊपर पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था। भागलपुर में इसके कुछ घोंसले बनाए गए हैं। भागलपुर बिहार में है शायद, तो वहां पर इसके घोंसले बनाए गए हैं। कुछ 100 से ऊपर घोंसले बनाए हैं। ये दिखने में तो चील की तरह है, दिखने में ये चील की तरह या उल्लू की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये ईगल है, बहुत ऊंचे पर रहता है। गरुड़ इसको बोलते हैं। और एक दिन एक कौवा गरुड़ को देख रहा था, ध्यान से सुनिएगा, एक कौवा गरुड़ को देख रहा था और गरुड़ ऊपर से उड़कर आया और एक मेमने को उठाकर ले गया, अपने पंजों में फंसाकर मेमने को उठाकर ले गया। और ये चीज कौवे को बड़ी अच्छी लगी और कौवे को भोजन का लालच हुआ। और कौवे को जब भोजन का लालच हुआ तो कौवे के मन में आई कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगा। कौवा भी दूर से उड़कर आया, कौवा दूर से उड़कर आया और उसने एक मोटी ताजी बकरी देखी। एक मोटी ताजी बकरी देखी तो उसको देखने में ही स्वाद आने लगा और उसने क्या करा, झट से बकरी के ऊपर गया और बकरी के घने बालों में अपने पंजों को फंसाया और उसको लेकर उड़ने की कोशिश करी, तो उसके पंजे उसी में फंसकर रह गए। और कौवा अपने आप को बचाने के लिए काय 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 चिल्लाया जा रहा है, बहुत जोर से चिल्लाया जा रहा था। इतने में चरवाहा आया और उसने कौवे को देखा और कौवे को निकाला, उसके पंख काट के अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। कई बार लालच हमारा मखौल बनाता है, हमारा खेल बना देता है और हम फंस जाते हैं। आपको बताओ, इस लालच से हमें यीशु मसीह बचा सकता है। जैसा वो चरवाहा आया और उस बकरी को बचाया, इस लालच से हमें यीशु मसीह बचा सकता है। हालेलुया। जब मैं और आप खुदा के वचन को देखेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की बातों को सुनेंगे, खुदा के वचन में अपने ध्यान को लगाएंगे, अपने जीवन को बिताएंगे, तो वो हमें इस लालच से बचा लेगा। हालेलुया। आप और मैं कौन है मालूम है?
यीशु मसीह के पास शैतान एक बड़ा प्रपोजल लेकर आया, बड़ा प्रपोजल। अब मालूम है यीशु मसीह के पास लेकर आया, एक बड़ा प्रपोजल लेकर आया। कई बार लोग आपके पास बड़ा प्रपोजल लेकर आएंगे लालच दिखाकर, आपकी छोटी सी नौकरी को बड़ी नौकरी कराने के लिए आपको लालच देंगे, आपको लालच में फंसा देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपका माहौल बनाएंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दूसरों की बातों में सुनकर लालच में मत आना। और यहां पर इस कौवे ने अपने आप को बंदी बना डाला। कई बार मेरे को और आपको शैतान बंदी बना देता है इस लालच में फंसा के, क्योंकि लालच और लालच को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, पैदा करता है और लालच का कारण बनता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 से 8वां पद, ये बड़ा फेमस जिक्र है। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, जंगल में था, और जब जंगल से निकला इब्लीस इसकी परीक्षा कर रहा था। और 40 दिन 40 रात जब भूखा था तो शैतान ने कहा कि भाई तू रोटियों से पत्थरों से रोटी बन जाए। उसने कहा कि भाई मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। उसे एक बड़े कंगूरे पर ले गया और उसको सारा वैभव दिखा के कहने लगा, यदि तू झुक के मुझे प्रणाम कर दे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को एक बड़ा प्रपोजल दिया, एक बड़ा लालच दिया। सब कुछ तो उसका था, उसको मालूम था। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए खुदावन ने सब कुछ हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। शैतान यीशु मसीह के पास भी आकर उसे लालच दे रहा था, उसे लालच में फंसाना चाह रहा था। कई बार शैतान आपके और मेरे पास लालच लेकर आएगा। जी पढ़े 8वां पद पढ़े। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, और सारे जगत का वैभव और राज्य दिखाकर उसको कहने लगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ मैं तुझे दे दूं। कई बार मैं और आप हार जाते हैं कई जगहों पे, अपने घुटने टेक देते हैं बीमारियों के आगे, लालच के आगे, चीजों के आगे, लोगों के आगे। हम हार जाते हैं तो थक जाते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं, अब नहीं हो पा रहा है, अब तो इसकी मान लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह के सामने जब ये प्रपोजल आया तो लिखा, उसने कहा है शैतान दूर हो। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी और केवल उसी की उपासना की उपासना कर। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी चाल को जानता था। यीशु मसीह जानता था ये सब कुछ तो मेरा है, ये सब कुछ तो मेरे बाप का है, सब कुछ बाप का है। लालच में सेवा ना करे अपने माँ बाप की। फिर से कह रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, अपने माँ बाप की सेवा लालच में मत करें। बहुत सारे जवान सिर्फ लालच में खुदा की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, चर्च की सेवा करते हैं, बिकॉज एक लालच बुरी बला है। लालच आपको मौत की कतार तक ले जाएगा और लालच आपको बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा, परमेश्वर की महिमा से रहित कर देगा और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर देगा। लालच बुरी बला है। हालेलुया। लालच से जितना बचेंगे खुदावंद उतना सरफराज करेगा, उतना बढ़ाएगा। एक आखिरी बात बता के जल्दी से आज की सभा को यही समाप्त करेंगे। मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ सकते हैं आप, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 5वां पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य लोभी मतलब लालची या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कैसे कह रहा है? एक लोभी मनुष्य के लिए या लालची मनुष्य के लिए कह रहा है ये मूर्ति पूजा के बराबर ही है लालच करना, व्यभिचार करने के बराबर ही है लालच करना। और कह रहा है कि ये लालची मनुष्य या लालची व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसीलिए कहता हूं कि लालच बुरी बला है। अपने आप को हर प्रकार के लालच से बचा के रखिए। बाइबल कह रही है हर प्रकार के लोभ से बचा के रखिए। लालच कह रहा है किसी की जिंदगी उसकी
बहुतायत से के लालच के कारण जिंदा नहीं रह सकता वो। जैसे गहेजी के विषय में हमने सीखा, वो लालच कर रहा था और लालच के कारण उसके जीवन में एक कोड़ आ गया और लालच के कारण से यहूदा इस्करियोती अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी उसको सिर्फ लालच के कारण से। और दाऊद जो राजा था परमेश्वर के मन के मुताबिक था, सिर्फ उसे स्त्री का लालच हुआ और उस लालच के चक्कर में उसने अपने आप को परमेश्वर की महिमा से रहित पाया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि लालच हमारी जिंदगी को खराब और बर्बाद करता है। इसीलिए आप हर प्रकार के लालच से बचे रहें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे इस वचनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।